अरीना, मैं सिर्फ ये बात करना चाहती थी, भट्टी साहब को मैं याद दहानी कराती चलूं कि 2002 में भी मियां नवाज शरीफ 35 साल हुकूमत और इस तरह की सारी बातें करते रहते। 2002 में भी मियां नवाज शरीफ इलेक्शन का हिस्सा नहीं थे, 2008 में भी नहीं थे, सिर्फ 2013 था जब वो नहीं थे डिस्क्वालीफाइड, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। 2018 में भी डिस्क्वालीफाइड थे और अभी तक भी वो डिस्क्वालीफाइड है। मैं ये याद कराती चलूं वैसे। अच्छा अब अलीना, नहीं अभी भी डिस्क्वालीफाइड ही है ना, कौन सी रिवायत होगी? अच्छा अलीना, पाकिस्तान में हम जब यूजुअली एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं हम, लेकिन जुडिशरी यानी जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट और उसके अलावा हम ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं करते, हालांकि वो भी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं। और जुडिशरी जो है वो उतनी ही ताकतवर है जितनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होती है। बल्कि मैं यहां तक कहती चलूं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तो जब भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेती है, वो किसी को सिलेक्ट कराए या वो कू करे या कोई भी इस तरह की उनकी इंटरफेरेंस होती है, तो उनको तो लोग कॉल आउट भी करते हैं और उसको कहते हैं कि ये गैर आईनी है और उसके ऊपर बात होती है। लेकिन जो हमारी जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट है उसको एक कवर मिलता है, आईनी भी यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कवर भी मिलता है और रूल ऑफ लॉ का भी मिलता है। वो जब सियासतदानों को लाइफ टाइम अगर वो डिस्क्वालीफाई करते हैं तो वो अंडर द कवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ कर देते हैं, तो ना उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होती है ना उसकी कोई रेमेडी होती है, तो उनसे तो कोई सवाल करता ही नहीं है। इस एस्टैब्लिशमेंट से सवाल क्यों नहीं होता? आप ये देखिए, जो नून इस वक्त बात कर रही है, बात में तो उनके वजन है और उन्होंने हकाइक उस चीज को सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि इसी जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तो कर रही थी, वो मान भी रही है। अब तो आपको पता है बाजवा लीक्स हो जाए, सब कुछ सामने आ रहा है। बाजवा लीक्स के अगले सवाल के अंदर आप देख ले, पीटीआई खुद बहुत सारी चीजें मानती है, लेकिन जो अदालती फैसले थे जिसकी वजह से खान साहब सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए, खान साहब को अभी तक सपोर्ट मिलती है। अभी भी जुडिशरी के अंदर से, सुपीरियर जुडिशरी से आवाजें आती हैं कि ये किस किस्म के फैसले और ये चीजें जो मुतनाज़े चीजें हो रही हैं, बेंच फॉर्मेशन हो रही है, बाकी सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वही जो है जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट वो मियां नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई भी करती है। वो बहुत सारी दूसरी चीजें जो है वो उनके खिलाफ जिस तरह के फैसले देते हैं, कोई रेमेडी नहीं है उस चीज की। तो ये जो अभी बात ये कर रहे हैं, इसका सियासी फायदा तो उन्हें होगा क्योंकि उनके वोटर सपोर्टर को वो सही बात बता रहे हैं कि ये चीजें हुई। फिर आप देखिए कि पॉलिटिकल केओस जो आज है, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक केओस भी है, उसकी क्या बहुत बड़ी वजह 63A की रीइंटरप्रिटेशन नहीं थी, जिससे आपने पूरा का पूरा आईन ही आपने बदल दिया। पंजाब असेंबली के अंदर हुआ क्या उसके बाद 63A की रीइंटरप्रिटेशन का। तो ये जो बातें हैं, बातें बिल्कुल ठीक है, और मैं ये जरूर कहूंगी कि जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट को कौन जो है क्वेश्चन करेगा और उनको कौन अकाउंटेबल ठहराएगा, क्योंकि वो तो आईन की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ की करते हैं, तो उनके ऊपर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। इसको जरा आगे जाके बढ़ाती हूं मैं, क्योंकि बड़े इस अजीबो गरीब सी सूरत हाल है।